हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हिमाचल प्रदेश बोर्ड द्वारा आज स्पेशल एजुकेटर टेट का एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ 11 जून 2025 को। आज एचपी बोर्ड द्वारा स्पेशल एजुकेटर का टेट फर्स्ट टाइम ये कंडक्ट हुआ। इस वीडियो में हम जनरल नॉलेज के क्वेश्चन जो इसमें 30 क्वेश्चन पूछे गए थे इनको डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला प्रश्न है, कौन सा देश स्वर्ण ऊन की भूमि के रूप में जाना जाता है? विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लेस? गोल्डन फ्लेस के भूमि के रूप में, स्वर्ण ऊन की भूमि के रूप में ऑस्ट्रेलिया को जाना जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122। बाइसन क्या है? व्हाट इज बाइसन? बाइसन एक दवाई का नाम नहीं है, ना ये घास का प्रकार है। ये अमेरिकन बुफेलो को कहा जाता है बाइसन। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, अमेरिकन बुफेलो, अमेरिकी भैंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रियदर्शिका कृति है। प्रियदर्शिका इज द वर्क ऑफ। प्रियदर्शिका एक ये संस्कृत प्ले है राजा हर्षवर्धन का, हर्ष का। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, हर्षवर्धन। प्रियदर्शिका ये पहली बार संस्कृत से इंग्लिश में ट्रांसलेट हुआ था और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में ये पब्लिश हुआ था 1923 में। अगला क्वेश्चन है, तिरुपति मंदिर स्थित है। तिरुपति टेम्पल इज लोकेटेड इन। तिरुपति टेम्पल आंध्र प्रदेश में है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, आंध्र प्रदेश में है तिरुपति टेम्पल। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। अमरावती। और आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? एन चंद्रबाबू नायडू। अभी जब सेंटर में बीजेपी की गवर्नमेंट बनी, एनडीए की गवर्नमेंट बनी, उसमें इनका काफी अलायंस है। ओके, एन चंद्रबाबू नायडू का। आंध्र प्रदेश की फॉर्मेशन हुई थी 1956 को। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125। हु रोट द फेमस बुक वी द पीपल? वी द पीपल प्रसिद्ध किताब किसने लिखी? एक्चुअली यहाँ पे भी बुक का आधा नाम दिया गया है। इस बुक का पूरा नाम है वी द पीपल, इंडिया द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। वी द पीपल, इंडिया द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, इस पूरी बुक का नाम है। इस बुक का पूरा नाम है और ये बुक लिखी है नानी पालकीवाला ने। नानी पालकीवाला इसके राइटर हैं। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, नानी पालकीवाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 126। गोपाल कृष्ण गोखले ने स्थापना की। गोपाल कृष्ण गोखले फाउंडेड। गोपाल कृष्ण गोखले ने स्थापना की थी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने, जीके गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के, मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, पॉलिटिकल गुरु थे महात्मा गांधी के गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने स्थापना की थी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की। कब की थी? 1905 में। 1905 में पुणे में, महाराष्ट्र के पुणे में इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का जो एम था वो था सोशल रिफॉर्म। ओके, समाज सुधार, नेशन बिल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? विच इज द इंडियाज फर्स्ट नेशनल पार्क? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ये उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ है? नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है उत्तराखंड के। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को एस्टेब्लिश किया गया था 1936 में। 1936 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को स्थापित किया गया था और ये भारत का पहला नेशनल पार्क बना था, पहला राष्ट्रीय उद्यान कहलाया। जब इसकी स्थापना हुई थी 1936 में, उस समय उसका नाम था हिली नेशनल पार्क। ओके, इसका जो जब इसकी फॉर्मेशन हुई थी तब उसे हिली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता, HAILAY, हिले नेशनल पार्क के नाम से इसे जाना जाता था 1936 में जब इसकी फॉर्मेशन हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128। जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर किसे माना जाता है? देखिए, ये क्वेश्चन हमने बार बार रिवाइज की है। हु इज कंसिडर्ड द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं ऋषभदेव। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ऋषभदेव को माना जाता है जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर। ऋषभदेव को आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है, आदिनाथ। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। 24वें तीर्थंकर कौन थे? 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? क्वेश्चन पूछा जाता है 599 बीसी में। 599 बीसी में महावीर स्वामी जो कि 24वें तीर्थंकर थे, इनका जन्म हुआ था। पहले थे ऋषभदेव, तो इस क्वेश्चन में पहला पूछा गया था, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। ऋषभदेव का चिन्ह क्या था? तो इनका चिन्ह था बैल। और जो महावीर स्वामी थे इनका निशान क्या था? इनका निशान था सिंह, शेर। ओके, जो अंतिम थे 24वें।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 129, धन विधेयक को किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? इन विच आर्टिकल मनी बिल इज डिफाइंड? मनी बिल को डिफाइन किया गया है आर्टिकल 110 में। आर्टिकल 110 रिलेटेड है मनी बिल से। देखिए पॉलिटी की क्लासेस में हमने ये कई बार डिस्कस किए हैं मनी बिल और भी जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, आर्टिकल 110। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने विवाद से विश्वास योजना की समय सीमा बढ़ाई? विच ऑर्गेनाइजेशन एक्सटेंडेड द डेडलाइन फॉर विवाद से विश्वास स्कीम? जो ये स्कीम थी विवाद से विश्वास स्कीम, ये 2024 स्कीम थी, विवाद से विश्वास स्कीम 2024। इसकी डेट एक्सटेंड की थी इनकम टैक्स ने। ओके, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, आयकर विभाग ने इसकी डेट एक्सटेंड की थी। इसकी डेट 31 दिसंबर 2024 से एक्सटेंड करके 31 जनवरी 2025 तक एक्सटेंड कर दी थी, 1 साल के लिए। तो इसमें किसने की थी, यहाँ पे पूछा है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने की थी, तो ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने की थी। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री प्रिपेयर्स द यूडाइस रिपोर्ट? कौन सा मंत्रालय यूडाइस रिपोर्ट तैयार करता है? यूडाइस रिपोर्ट तैयार करता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। यूडाइस की फुल फॉर्म क्या है? यूडाइस की फुल फॉर्म है यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। ओके, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, ये फुल फॉर्म है इसकी, यूडाइस की। ओके, अगला क्वेश्चन है, अप्सरा भारत का पहला क्या था? अप्सरा इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट। अप्सरा भारत का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ये इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर है, परमाणु अनुसंधान रिएक्टर है। ओके, अप्सरा रिएक्टर को स्टार्ट किया गया था 1956 में। कहाँ पे? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर या भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में से स्टार्ट किया गया था 1956 में अप्सरा न्यूक्लियर रिएक्टर को। 1957 में से इसका उद्घाटन हुआ था। उद्घाटन किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एस्टेब्लिश हुआ था भारत में 1993 में। 1993 में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एस्टेब्लिश हुआ था। एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 12 अक्टूबर 1993 को। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कैलेंडर किस महीने से शुरू होता है? विद विच मंथ द नेशनल कैलेंडर स्टार्ट्स? भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है, जिसे शक कैलेंडर भी कहा जाता है, शक कैलेंडर के नाम से जाना जाता है, ये कैलेंडर किस महीने से शुरू होता है? तो ये चैत्र मास से शुरू होता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, चैत्र महीने से ये शुरू होता है। आमतौर पर यूजुअली ये 22 मार्च से शुरू होता है। ओके, लेकिन जब लीप वर्ष होता है, 366 दिन वाला साल होता है, तो उसमें ये 21 मार्च से शुरू हो जाता है। पहला मंथ पूछा यहाँ पे, पहला मंथ होता है चैत्र। और इस कैलेंडर को कब अपनाया गया था? इस कैलेंडर को आधिकारिक रूप से अपनाया गया था 22 मार्च 1957 को। ओके, 22 मार्च 1957 को इस कैलेंडर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आधिकारिक रूप से अपनाया था। शक कैलेंडर इसे कहा जाता है। पहला महीने का नाम है इसमें चैत्र, दूसरे का नाम है वैशाख, तीसरे का नाम है ज्येष्ठ, फिर चौथा महीना आता है आषाढ़, ये चौथा महीना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थापित पहला बैंक था। फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड बैंक इन इंडिया वाज। भारत का पहला बैंक था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। हिंदुस्तान बैंक है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ये भारत का पहला बैंक था। इसकी स्थापना हुई थी कलकत्ता में। ओके, कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई थी 1770 ईस्वी में। 1770 में कलकत्ता में, कलकत्ता में बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना हुई थी। पहला बैंक था भारत का। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये हमने अभी जो 2025 में, ये भी जून 2025 में अदर टेट के एग्जामिनेशन हुए, उनमें भी इस धामी प्रजामंडल से क्वेश्चन पूछे गए थे। हमने इनको डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। धामी प्रजामंडल का नेतृत्व किसने किया था? हु लेड धामी प्रजामंडल मूवमेंट? धामी प्रजामंडल मूवमेंट लीड किया था पंडित सीताराम के द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, पंडित सीताराम। देखिए एक धामी गोलीकांड है, धामी गोलीकांड जहाँ पे हुआ था, उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? जो यहाँ पे लोग जिसका विरोध कर रहे थे वो था भागमल सोठा। भागमल सोठा जो धामी गोलीकांड हुआ था उसमें जो वहाँ पे नेतृत्व करता थे वो थे भागमल सोठा। लेकिन यहाँ पे धामी प्रजामंडल मूवमेंट की बात करिए, जो फुल प्रजामंडल मूवमेंट था धामी क्षेत्र का, धामी प्रजामंडल मूवमेंट था,
उसको लीड कर रहे थे पंडित सीताराम। धामी प्रजामंडल मूवमेंट शुरू हुआ था, ये इसकी फॉर्मेशन हुई थी धामी प्रजामंडल की 1937 में, 1937 में इसकी स्थापना हुई थी। उस समय इसका नाम था प्रेम पंचारिणी सभा। बाद में 1939 में 2 साल बाद इसका नाम धामी प्रजामंडल मूवमेंट बदल दिया गया। ओके, धामी रियासती प्रजामंडल इसका नाम बाद में बदल दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में बसने वाली दूसरी जाति थी। द सेकेंड रेस टू सेटल इन हिमाचल प्रदेश वॉज, तो दूसरी जो जनजाति थी या दूसरी जाति थी वो थी किरात। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, किरात जनजाति। हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी किन्हें माना जाता है? हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी माना जाता है कोल जाति के लोगों को। कोल जाति के लोगों को हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी माना जाता है। दूसरी जो जाति हिमाचल प्रदेश में बसी थी वो थी किरात। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, किरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जिला लघु हिमाचल में स्थित नहीं है? विच डिस्ट्रिक्ट इज नॉट सिचुएटेड इन लेसर हिमालयास? देखिए, कांगड़ा लघु हिमालयास में आता है, शिवालिक रेंज में आता है। कुछ सोलन भी लोअर हिमालय लेसर हिमालय में आता है लघु हिमालय में। मीरपुर भी लघु हिमालय में आता है, लेकिन शिमला ये लघु हिमालय में नहीं आता। वही क्वेश्चन पूछा था, कौन सा इसमें स्थित नहीं है, तो शिमला इसमें नहीं आता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, डिस्ट्रिक्ट शिमला या शिमला। अगला क्वेश्चन है, नग्गर हिमाचल प्रदेश के किस पहाड़ी रियासत की राजधानी थी? नग्गर इज द कैपिटल ऑफ विच हिली प्रोविंस ऑफ हिमाचल प्रदेश? नग्गर कुल्लू की कैपिटल थी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, कुल्लू। कुल्लू रियासत की राजधानी थी नग्गर। कुल्लू रियासत की स्थापना की थी विशुद्ध मणिपाल ने, विशुद्ध मणिपाल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के प्रथम राज्यसभा सदस्य कौन थे? हु वाज द फर्स्ट राज्यसभा मेंबर ऑफ हिमाचल प्रदेश? सो चिरंजी लाल वर्मा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, चिरंजी लाल वर्मा हिमाचल प्रदेश से पहले राज्यसभा मेंबर थे। फर्स्ट राज्यसभा मेंबर फ्रॉम हिमाचल प्रदेश या ऑफ हिमाचल प्रदेश चिरंजी लाल वर्मा। राज्यसभा मेंबर रहे ये 1952 से 1958 तक, 52 से 58 तक इनका टेन्योर रहा राज्यसभा में। ऑप्शन में आनंद चंद दिया गया है, ये हिमाचल प्रदेश के अंतिम बिलासपुर के अंतिम राजा थे। ओके, बिलासपुर रियासत के कहलूर रियासत के अंतिम राजा थे आनंद चंद। ओके, कहलूर रियासत यानी जो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट है उसके राजा थे ये। अगला क्वेश्चन है, हाटी मातृभूमि किन 2 राज्यों में फैली हुई है? विच 2 स्टेट्स डज द हाटी होमलैंड स्ट्रेडल? तो हाटी जो कम्युनिटी है और जो होमलैंड है जो फैला हुआ है हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में और उत्तराखंड में। ओके, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हाटी कम्युनिटी भी है और ये हाटी होमलैंड भी, इन 2 राज्यों में ये मातृभूमि फैली हुई है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अभी हाटी कम्युनिटी को एसटी का दर्जा पिछले साल मिला है। ओके, शेड्यूल्ड ट्राइब का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय अनुसंधान संस्थान CRI सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड एट? सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट CRI सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट सोलन के कसौली में है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, कसौली। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश हुआ था 1905 में, 1905 थर्ड में, 3 मई 1905 में सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई थी कसौली में। अगला क्वेश्चन है, कौन से जिले में काला जीरा उगाया जाता है? विच डिस्ट्रिक्ट ब्लैक क्यूमिन इज कल्टिवेटेड? ब्लैक क्यूमिन काला जीरा उगाया जाता है हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, किन्नौर। अभी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के शांग विलेज के एक फार्मर को, शांग विलेज है किन्नौर में, वहाँ के एक फार्मर है, उनको अवार्ड भी मिला था इन्होंने 2021-22 में काला जीरा के लिए। तो काला जीरा किन्नौर में उगाया जाता है, किन्नौर में और जम्मू कश्मीर में भी उगाया जाता है। ये अदर स्टेट की बात करें तो जम्मू कश्मीर में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिकारी देवी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में है शिकारी देवी, मंडी में, डिस्ट्रिक्ट मंडी में। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से अलग करती है? तो झांसकार रेंज ये हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से अलग करती है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, झांसकार रेंज। ओके, क्वेश्चन नंबर 47, ग्लेशियर को स्थानीय रूप में जाना जाता है? ग्लेशियर आर लोकली नोन एज शिगड़ी। ओके, शिगड़ी के नाम से ग्लेशियर को जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, उसका नाम भी बड़ा शिगड़ी है। ओके, बड़ा शिगड़ी सबसे बड़ा ग्लेशियर है हिमाचल प्रदेश का, लाहौल स्पीति में है। इसकी टोटल लेंथ है 25 किलोमीटर और ब्रेड्थ है इसकी चौड़ाई है अराउंड 2 किलोमीटर।
अगला क्वेश्चन है, भाभा प्रोजेक्ट एशिया की अपनी तरह का पहला प्रोजेक्ट है क्योंकि ये पूर्ण रूप से भूमिगत है। ओके, फुली अंडरग्राउंड है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अग्निरोधक है या नहीं इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, ऑप्शन बी तो इसमें ये तो है फुली अंडरग्राउंड, तो ये है। ओके, इस प्रोजेक्ट को कमीशन किया गया था 1989 में, 1989 में 1989 में से कमीशन किया गया था। 120 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है, 120 मेगावाट की इसकी टोटल कैपेसिटी है। इसमें 3 टरबाइन लगे हुए हैं 40 मेगावाट के, 40 मेगावाट के 3 टरबाइन है इसमें। और इसके ओनर कौन है? होमी या भाभा प्रोजेक्ट के जो ओनर है वो है हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड, HPSCBL के पास इसकी ओनरशिप है। ओके, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली? कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे BN राव, डॉक्टर BN राव, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, डॉक्टर BN राव। BN राव कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में, ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। BN राव की ने भारत को रिप्रेजेंट किया था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में BN राव ने 1950 से 1952 तक इंडिया को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिप्रेजेंट किया था भारत को। ओके, लास्ट क्वेश्चन है, किसकी सलाह पर राष्ट्रपति किसी मंत्री को हटा सकता है? ऑन होम एडवाइस द प्रेसिडेंट कैन रिमूव अ मिनिस्टर? तो राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर, ओके, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर किसी मिनिस्टर को हटा सकता है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, प्राइम मिनिस्टर। ओके, सो दैट्स इट। ये 30 क्वेश्चंस पूछे गए थे, काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी थे कुछ। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम पे, इन सभी के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। वीडियो को लाइक करके आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।